to make this ice at 0 डिग्री सेल्सियस आइस, ये आइस बनाना है तो कितना हीट एक्सपेक्ट करें इन 24 आवर्स। 24 घंटे में 1 टन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के 1 टन पानी को आपने बर्फ बनाने के लिए कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ी 24 घंटे में, तो उसको बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो वो है, तो ये नॉर्मली कितना वाट बन जाता है, किलो वाट, ये देख सकते हैं पीपीटी में। 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू फ्रीज 1 मेट्रिक टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस इन 24 आवर्स। क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो आपको बनता है 3.86 किलो वाट। 1 टन जो एसी है वो उसका जो पावर कैपेसिटी है 3.86 किलोवाट, लेकिन रफली हम 3.5 किलोवाट मान के चलते हैं इसको जब बिजली खर्च करेगी। तो ये है टन का मतलब। टन का मतलब साइज नहीं है, टन का मतलब वेट नहीं है, टन का मतलब तो एक कैलकुलेट कर लिया नहीं है 334 लेटेड हीट जो है 334 किलो जूल है पर केजी, उसको हमने 24 आवर्स को मिनट को सेकंड में करके तब ये कैलकुलेट किया तो इट बिकम 3.86 किलोवाट। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एग्जाम के लिए, जस्ट आइडिया के लिए दिया है टन का मतलब क्या है। तो अभी आ जाओ रेफ्रिजरेशन के ऊपर। एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन? क्या ये एयर कंडीशनर है? यस। नहीं है। एयर कंडीशनर का मतलब क्या होता है? एयर कंडीशनर मीन्स यू वांट टू मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर्स, सम टेम्परेचर यू वांट 25 डिग्री सेल्सियस इन दिस रूम इन ऑल वेदर, वो एयर कंडीशनिंग होता है। इसमें सिर्फ कूलिंग कर रहा है, ये हीटिंग नहीं कर रहा। सर्दियों में ये काम नहीं आएगा, ये सिर्फ कूलिंग कर रहा है। इसका बोल देते हैं हम एसी है ये, और आजकल आने लग गए एसी हीटर के साथ में आते हैं ना। तो आप देखो कभी मेट्रो वगैरह में जाते हो, उसमें जाते हो, सर्दी में भी चलता है गर्मी में चलता है, तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है, कंफर्टेबल टेम्परेचर। तो एयर कंडीशनर्स को बोलते हैं टू मेंटेन द कंफर्टेबल टेम्परेचर, वेटिंग ऑन मेंटेनिंग कंफर्टेबल टेम्परेचर। गर्मियों में बढ़िया लग रहा है मुझे, सर्दियों में दुश्मन है, नहीं चलाएंगे हैं? गाड़ियों में है गर्म ठंडा जी, गाड़ियों में हीटर चला लेते हैं उसको। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब ये है कि आप यू वांट टू मेंटेन ए कंफर्टेबल टेम्परेचर, तो इट मीन्स यू नीड हीट एंड कूलिंग बोथ, बट रेफ्रिजरेशन मीन्स ओनली कूलिंग। रेफ्रिजरेशन मीन्स ओनली कूलिंग, नो हीटिंग। तो आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर है, कम से कम जो कंपोनेंट जो चाहिए हमें एक रेफ्रिजरेशन में, वो 4 कंपोनेंट है। तो उसका हेडिंग डालिए वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये आता है आपके एग्जाम में। वेपर कंप्रेशन साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल, और रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया आपके, इसको समझते हैं, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तो न तो एयर कंडीशन में कुछ बचेगा हमारे लिए, न रेफ्रिजरेशन में। मेन तो यही है, वेपर कंप्रेशन साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो पहला जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो चाहिए कंप्रेसर। फ्रिज में कंप्रेसर होता है, तो वी नीड, पहले समझते हैं, बोर्ड के ऊपर डायग्राम में बाद बना लेना। हमें चाहिए कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है सपोज। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेस करना, प्रेशर बनाना। तो कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आएगा, कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट आएगा। तो इसका काम है, इस रेफ्रिजरेंट को, ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट हम अलग से पढ़ेंगे। इसका काम क्या है? टू रेज द प्रेशर।
कंप्रेसर काम क्या है? लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट बनाना, ठीक है। तो आपके जो घर में जो फ्रिज है उसमें क्या है, जो रेफ्रिजरेंट को गैस बोलते हैं ना, गैस खत्म हो गई है और रेफ्रिजरेंट है वो, और रेफ्रिजरेंट हम अलग से पड़ेंगे, तो उसका काम है सर्कुलेट करना। लो प्रेशर आएगा हाई प्रेशर करके देगा, लो प्रेशर आएगा हाई प्रेशर करके देगा ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है रेफ्रिजरेंट की, कि इफ यू रेज द प्रेशर टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। इफ यू रेज द प्रेशर टेम्परेचर विल इंक्रीज, इफ यू रिड्यूस द प्रेशर टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो हमें तो कम टेम्परेचर चाहिए ना, तो यहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर नहीं चाहिए था हमें, लेकिन फिर भी क्या है, जब प्रेशर बढ़ाया तो अपने आप ही उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो टू कूल डाउन दिस टेम्परेचर हमें चाहिए क्या चीज? कंडेंसर। कंडेंसर में कॉइल होती है, कंडेंसर। आपने देखा फ्रिज के पीछे जाल टाइप बना होता है एक लोहे का, वो कंडेंसर है। तो कंडेंसर में हम क्या करेंगे, इस रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर के थ्रू सर्कुलेट करेंगे और कंडेंसर को ठंडा करेंगे। कहीं पर ये एयर कूल्ड है और शिप में ये वाटर कूल्ड है, कि इसके अंदर हम सी वाटर या फ्रेश वाटर दे रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं। कंडेंसर, तो ये है कंडेंसर, ठीक है। तो पहला कंप्रेसर, कंप्रेसर ने काम क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर के साथ में टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो कंडेंसर। अभी आप खुद सोचिए, जो कंडेंसर मान लीजिए सी वाटर से कूल कर रहे हो, वो कितना कूल करेगा? अबाउट 25 to 30 डिग्री, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा इसका। तो ये पूरा कूल तो कर, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए वाटर की टेम्परेचर है, तो ये 27-28 डिग्री कर देगा। तो ये कूल करने के करते ही यहां पर जो है ये गैस थी, और ये भी गैस ही आई थी, और वेपर, गैस बोलो या वेपर बोलिए, गैस की फॉर्म में आया था लो प्रेशर। इसने क्या किया, इसको प्रेशर रेज किया, टेम्परेचर ही बढ़ गया, प्रेशर ही बढ़ गया, गैस। बट बाय कूलिंग दिस गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये लिक्विड हो जाएगा। प्रेशर उतना ही है, तो ये किसका मतलब? हाई प्रेशर लिक्विड है, हाई प्रेशर लिक्विड। कि हमने क्या किया, हाई प्रेशर गैस को हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। किसने? कंडेंसर में। अभी कंडेंसर के बाद हमने चाहिए वेपरेटर, और वेपरेटर में क्या ठंडा जो होता है ना, अंदर देखो फ्रिज के अंदर जिसमें आइस जमाते हो, उसकी चार तो कॉइल होती है, उसको वेपरेटर बोलते हैं। तो इसको हमने और ठंडा करने के लिए एक लगाया थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व। आपके घर के फ्रिज में एक्सपेंसिव वाल्व नहीं होता, पतली सी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब। घर के फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब होती है, लेकिन शिप में कैपिलरी ट्यूब की बजाय एक वाल्व यूज करते हैं, इसका नाम है टीईवी। मेन रोल इसका है, ये दो काम करेगा। एक तो प्रेशर को डाउन लाएगा, इट विल रिड्यूस द प्रेशर। अब प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये टेम्परेचर जाएगा माइनस में, और देन इट इज कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट टू द वेपरेटर। क्वांटिटी मान लीजिए ज्यादा गर्म है तो ज्यादा क्वांटिटी देगा, कम गर्म है तो कम क्वांटिटी देगा। तो दो चीज कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट टू द वेपरेटर एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये चीज आ गई हमारा कहां पर? वेपरेटर। और वेपरेटर कनेक्टेड है यहां पर। अभी यहां पर जो है, यहां लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, लेकिन ये लिक्विड ही है, ये भी लिक्विड है।
लिक्विड है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। तो जैसे ही वेपरेटर में ये घूमेगा रेफ्रिजरेंट, इट विल टेक सराउंडिंग हीट। अभी लो प्रेशर करने से क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट डाउन चला गया। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, चेंज हो जाता है प्रेशर से। तो ये सराउंडिंग की हीट लेकर फिर दोबारा ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां से लिक्विड आया, लिक्विड विल एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो आपने वेजिटेबल रखा हुआ है, जो भी रूम है, तो उधर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इसमें यहां पर गैस आई, लो प्रेशर गैस, दैट इज प्रेशर रेज्ड बाय द कंप्रेसर, ड्यू टू राइज इन प्रेशर टेम्परेचर विल राइज, और इट इज कूल्ड बाय कंडेंसर, व्हिच विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, और द लिक्विड will flow through the thermostatic expansion valve. A thermostatic expansion valve control the flow of the refrigerant and also reduce the pressure. तो यहाँ पर low pressure, low temperature liquid is circulated through the evaporator, where it will extract the heat from the surroundings and convert into the superheated vapor or gas. ये साइकिल है, और ये साइकिल बेसिक साइकिल, दीज आर द मिनिमम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन। चार चीजें हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व एंड वेपरेटर। ये चार चीजें, बेसिक साइकिल। तो बेसिक साइकिल आप ऐसे सिंपल बना सकते हो, या फिर मैं इसमें दिखा देता हूँ, फिर उसके ऊपर लिखेंगे। ये है बेसिक साइकिल। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा है बेसिक साइकिल। ये कंप्रेसर है, बता दें वेपर आ रहे हैं, वेपर ही गए तो हाई प्रेशर या हाई प्रेशर वेपर आएंगे कंडेंसर में, कंडेंसर विल कूल्ड बाय वाटर और एयर, घर में एयर से कूल कर रहे हैं। ओके, देन गो द एक्सपेंसिव वाल्व, तो इसका नाम है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल्व, एंड गोस टू द वेपरेटर। तो कोई सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए, चाहे ये बनाओ चाहे वो बनाओ, अब प्लीज लिखिए इसके ऊपर। बना लो। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक, हाँ। तो दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो क्वेश्चन का ये ए पार्ट आता है, ये 10 या 15 मार्क्स का। इसका बी पार्ट रहेगा, एक पार्ट ये। और डिटो कॉपी करने, यू कैन मेक योर ओन, जैसे मैंने बना दिया। मेन चीज है एक्सप्लेन करना कंपोनेंट में।
जल्दी छुट्टी आपकी कौन लेगा? 3 बजे तो पार्टी होगी होली की। ओह वाह, सर अभी याद आप जी को मैसेज करो। मैं विदाउट स्टाफ की है, आपको पता नहीं आपकी नहीं होगी। तो वही तो बोल रहा हूँ, फैकल्टी उधर रहेगी तो आपकी क्लास कौन लेगा? सही बात है सर। ब्रेड तो आप छोड़ो, आप इसमें भूल जाओ। मैं भूल गया। बना लिया? हाँ सर। कल लिखो इसके ऊपर। ये आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है ये ड्रा ए लाइन स्केच ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये डीजी का क्वेश्चन ये है। तो ये एक पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, ए या बी। ओके, तो लिखिए द मेन कंपोनेंट्स ऑफ refrigeration cycle are number 1 compressor, number 2 condenser, number 3 thermostatic expansive valve। ये एक्सपेंसिव वाल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थर्मोस्टेटिक मत, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाल, हाँ एक्सपेंशन वाल। नंबर 4 इवेपरेटर, एंड नंबर 5 रेफ्रिजरेटर। नंबर 5 रेफ्रिजरेंट भी चाहिए ना। ओके, खाली दौड़ चला सकते हैं, तो इसके ना रेफ्रिजरेंट भरा होता है। आगे लीजिए कंप्रेसर, लिखा लो कंप्रेसर। द पर्पज ऑफ कंप्रेसर इज टू सर्कुलेट द रेफ्रिजरेंट in the system to circulate the refrigerant in the system। क्लियर है? इसी में कंडीशन लिखिए द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट in vapor form coming from the evaporator is converted into high pressure vapor। क्या किया? एक काम है, इसने सर्कुलेट कर दिया पूरे सिस्टम में। दूसरा क्या किया? लो प्रेशर आ रहा है जो वेपरेटर से, उसको हाई प्रेशर वेपर में कर दिया। एक लाइन ऐड करो, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द वेपर की जगह गैस भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? वेपर की जगह गैस वर्ड भी यूज कर सकते हो। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द वेपर विल आल्सो इंक्रीज और विल राइज। नेक्स्ट हेडिंग कंडेंसर।
हाई प्रेशर वेपर, high pressure vapor passes through the condenser, where it is cooled by water or air, full stop. The vapor will be converted into the liquid. तो कंडेंसर का काम ये है गैस को लिक्विड में करना, ठीक है, कूल करके गैस को लिक्विड में करना, जो वेपर है उसको लिक्विड करना कंडेंसर काम। फिर भी पूरा लिक्विड नहीं बन पाता वो, उसमें तो कुछ परसेंटेज गैस रहती है। हमारी कोशिश है पूरा बने, कि जितना ज़्यादा लिक्विड बनेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी एयर कंडीशनिंग की। कुछ बोल रहे थे? कंडेंसर के बाद सर लिक्विड हो गया तो हाई प्रेशर लिक्विड, टेम्परेचर तो लो हो गया ना अभी, अब लो हो गया, लो में एम्बिएंट टेम्परेचर बराबर आ गया, पर लो नहीं हुआ। लो नहीं हुआ। प्रेशर उतना रहेगा, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ भी हाई प्रेशर है, यह प्रेशर बस फॉर्म चेंज हुई है, वेपर से लिक्विड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव बात। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव बात, इट इज ए थ्रोटलिंग डिवाइस, थ्रोटलिंग करते हैं ना, इट इज ए थ्रोटलिंग डिवाइस which control the flow of the refrigerant and reduces the pressure, which control the flow of the refrigerant and reduces the pressure. Full stop. It is controlled by temperature sensor of evaporator outlet. देखिए मैं जब बताता हूँ इसको ना, इस भाई साहब को कितना रेफ्रिजरेंट देगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बताना नहीं है, ठीक है, कि यहाँ सेंस करता रहेगा टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से ये क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो सेंसर लगा, तो हम पूरा डायग्राम बनाएंगे ना, फिर नेक्स्ट डायग्राम पूरा आएगा तो उसमें सारी चीज बनाएंगे, तो अभी तो इसमें मेंशन कर रहे हैं बस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यही फाइनल है, यही फाइनल है। हाँ, इसके बाद और भी आएगा बड़ा डायग्राम, ये तो साइकिल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्केच द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ शिप, उसमें आएगा सब। हाँ, उसमें सारी चीज आएंगी, इसी में ऐड करेंगे हम, कुछ नहीं, ये तो रहेंगे, कुछ चीज़ और ऐड करते हैं, बन जाएगा पूरा डायग्राम। अभी अलग अलग रूम में टेम्परेचर वाला अलग चाहिए, ठीक है, वो भी पता करना पड़ेगा हमने, कैसे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो इसी में ही हम ऐड करते जाएंगे, वो बन जाएगा। और ये दूसरी बात, डायग्राम एक्सप्लेनेशन यही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये साइकिल का एक्सप्लेनेशन दे दिया तो सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज वेपरेटर। लिखिए, द लो प्रेशर लिक्विड is circulated in the evaporator
where it will take the heat from the surroundings, it will take the heat from the surrounding and convert the refrigerant into superheated vapor, which is supplied to the suction of compressor. Suction line है, suction of compression. तो ये सक्शन प्रेशर है, ये डिस्चार्ज प्रेशर है, ठीक है। तो ये साइकिल है और ये आपने बनाना एग्जाम में। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सर थर्मोस्टैटिक वेल के बाद सिर्फ लिक्विड ही जाएगा, हाँ लिक्विड प्लस थोड़ा सा रहता है अमाउंट, हाँ लिख सकते हैं लिक्विड प्लस गैस, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस रहती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस रहती है उसमें लिक्विड, लेकिन लिक्विड ज़्यादा होगा तो उतना बेटर रहता है। एनी क्वेश्चन? ये क्योंकि यही काम आएगा हर जगह, क्योंकि एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे तब भी यही काम आएगा, रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे तब भी यही काम आएगा, ये साइकिल चेंज ही नहीं होने वाला। तो ये एयर कंडीशन चल रहा है ना, इसमें भी यही साइकिल है। के बाद देखा है सुपरहीटेड वेपर, तो वो कंप्रेसर में जाके और ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो सुपरहीटेड वेपर ही रहते हैं, वो सुपरहीटेड वेपर ही रहते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार इसके ऊपर? तो ये क्वेश्चन प्लीज पक्का कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आ जाता है ये, स्केच एंड डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ ए शिप। दोनों क्वेश्चन का आंसर वही है। दूसरा क्वेश्चन आता है स्केच एंड डिस्क्राइब ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्यूल एज ए रेफ्रिजरेंट। ये क्योंकि नाम बोल दिया, रेफ्रिजरेंट का नाम बोल दिया, लेकिन सिस्टम तो वही है। एंड एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर ऑफ ईच रूम इज इंडिपेंडेंटली मेंटेन्ड। लेना चाहो ले लो, आपकी मर्जी है। जितना डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। अरे क्वेश्चन लिख लो, ये डीजी के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। और तीसरा नाम यदि इसी का नाम दूसरा नाम भी है डायरेक्ट एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, इसी चीज का, इसी को जो हम पढ़ेंगे वही है डायरेक्ट एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, वो भी यही है। यदि वर्ड आ जाता है कहीं लिखा हुआ डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन, तो तब भी यही करना है, डायरेक्ट एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन। वो यदि ये वर्ड आ जाता तो शुड बी फैमिली विद दिस वर्ड, का पता लगा यार नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो यही है। एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन। यदि ये वर्ड आ जाता तब भी यही एक्सप्लेन करना है। ओके, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट में हम एक ही रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, इनडायरेक्ट में दो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। जो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं ना कार्गो कूलिंग के लिए, वो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में सिर्फ एक ही रेफ्रिजरेंट जो यूज कर रहे हैं ना साइकिल में, वो एक ही है, लेकिन इनडायरेक्ट में हम दो यूज करेंगे। तो तीनों का आंसर सेम है।